नमस्कार, मैं प्रेम प्रभाकर। मैं इस समय मौजूद हूँ जन स्वराज पार्टी के ऑफिस में। मेरे साथ में बगल में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं और उनसे हम बात करेंगे बांकीपुर की जो उपचुनाव हुआ, जिसमें जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर जी ने बड़ी जीत दर्ज की। उस जीत के कितने मायने हैं बिहार की राजनीति में और आने वाले समय में कितनी बड़ी जिम्मेवारियां इस पार्टी पे होगी और कितने बड़े जिम्मेवारी से प्रशांत किशोर को देखा जाएगा, इनके पार्टी को देखा जाएगा। इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर हम आज मनोज भारती जी से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत जी चुनाव जीत गए। अब लोग कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति का व्याकरण बदल जाएगा, दशा दिशा बदल जाएगी। एक पढ़ा लिखा, एक काबिल आदमी सदन में जाएगा और वो मुद्दों पर जो है सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेगा। तो क्या लग रहा है सर, इस जीत के बाद क्या सच में बिहार की राजनीति का व्याकरण बदलने जा रहा है? मुझे लगता है जो आकलन आपने किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी का विधानसभा के अंदर होना दो तरह से फ़ायदेमंद है। एक तो ये कि बिहार में अब तक विपक्ष मुखर होकर सरकार की नीतियों का विरोध कभी नहीं कर रहा था। कोई भी सवाल हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे कानून व्यवस्था का हो, चाहे जिस चीज़ से भी संबंधित मामला हो, उस पर विपक्ष मुखर होकर इफ़ेक्टिव ढंग से कोई एक्शन नहीं ले पा रहा था। वहाँ पर प्रशांत जी लोगों को दिखाएंगे कि एक सशक्त विपक्ष क्या कर सकता है। और दूसरा, जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया, सदन में जो क्वालिटी ऑफ स्पीच है, जितने भाषण होते हैं, जितने तरह के इंटरवेंशंस होते हैं, उसकी क्वालिटी इतने निचले दर्जे की है कि उससे पता चल जाता है कि यहाँ विकास की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। तो अगर एक अच्छा समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रशांत किशोर की तरह आए तो वो हर नीति संबंधी बात पर जो चर्चा होगी उसकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा हद तक ऊंचा कर देगा। हर विषय पर इनकी जो पकड़ है, प्रशांत किशोर जी की जो जानकारी है, उसकी बेसिस पर वो सरकार को इतनी तरह की चीज़ें बता सकते हैं कि नीतियों को बनाने में, नीतियों को संवारने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी अगर उनकी बात को सुनकर, समझकर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सर, मैं एक दो दिन से देख रहा हूँ बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान आ रहा है कि जो कुत्ता बिलाए का शब्द का जो प्रयोग प्रशांत जी ने चुनाव में किया था, तो कि भाजपा वालों ने, प्रशांत किशोर की तरफ से ये कहा गया था कि भाजपा वालों ने कहा है कि बांकीपुर से वो कुत्ता बिलाए भी खड़ा कर देंगे, वो चुनाव जीत जाएंगे। भाजपा अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि यह एक गलत नैरेटिव है। इस गलत नैरेटिव का उन्होंने फ़ायदा उठाकर चुनाव जीत लिया। इस पर क्या कहना है सर? जहाँ तक मुझे मालूम है, ये जो स्टेटमेंट था ये रविशंकर प्रसाद जी के तरफ से आया था और उसके कुछ लोगों के पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी होंगे। अब वो सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया गया है, तो अब शायद उसका मिलना मुश्किल हो। लेकिन इस बात में मुझे लगता है, मेरे पास भी एक्वायर्ड जानकारी है, मुझे लगता है कि हम ऐसी बातें बिना किसी सबूत के नहीं कहते और कम से कम इतना भरोसा तो हम लोगों को दिला ही सकते हैं। बाकी रही बात उनके डिनाई करने की, तो जिस चीज़ से उनको सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है इस चुनाव में, उसको तो डिनाई करेंगे ही वो। सर, इस चुनाव में एक चीज़ ये भी देखा गया कि जो राजद के महागठबंधन के वोटर हैं, उनका भी जो है इम्पैक्ट जो है वो प्रशांत किशोर के साथ ऐड होता चला गया। एक तरीके से महागठबंधन भी धाराशाही हो गई इस चुनाव में।
तो इसके पीछे का ये भी कहा जा रहा है कि शायद महागठबंधन के लोगों ने उतनी ताकत से चुनाव नहीं लड़े। तेजस्वी यादव जरूर आए, लास्ट के 2 दिन उन्होंने रोड शो किया। अगर वो पहले आए हुए होते तो शायद चुनाव का परिणाम बदल भी सकता था, कुछ भी हो सकता था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, अगर सोच केवल यही तक है तो ये फॉल्टी है। सोच यहाँ से होनी चाहिए थी कि जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी को और महागठबंधन को विपक्ष की भूमिका निभाने का निर्देश दिया था। क्या उन्होंने विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह से निभाई? जनता उनको उस तरह से इवैल्यूएट कर रही थी। अगर उन्होंने विपक्ष की भूमिका सही ढंग से निभाई होती तो वो पुरजोर तरीके से मांग भी करते वोट की, जनता के समर्थन की, और पाते भी। लेकिन जो रोल जनता ने उनको दिया उस रोल को ठीक से करने में वो कामयाब नहीं हुए। उसका एक उदाहरण ये है कि तेजस्वी जी चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत होने के बाद से ही विदेश चले गए हैं और अंतिम 2 दिनों में उनका पदार्पण हुआ। ये दिखाता है कि विपक्ष अपनी भूमिका अदा नहीं कर पा रही थी। ये मुख्य मुद्दा है और मुझे इसमें कोई अचरज नहीं लगता है कि उनके अपने सपोर्टर भी इस बार उनका साथ छोड़ गए, क्योंकि उनको लगा कि इस पार्टी का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। क्योंकि आपको जो रोल दिया जा रहा है उस रोल को तो आप सही ढंग से निभाइए। और उनके मतदाताओं में एक निराशा थी जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। सर, हाल में ही एक ईओ पदाधिकारी की हत्या कर दी गई। बिहार में लगातार 100 दिन के अंदर ये दूसरी जो है ईओ पदाधिकारी की हत्या हुई है। लॉ एंड ऑर्डर चरमाई हुई, पूरे गड़बड़ है सर। लोग जंगल नहीं महाजंगल राज की बात कर रहे हैं। तो इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है सर? हम तो इसको कानून व्यवस्था की कमी और सरकार की अकर्मण्यता से जोड़कर देखते हैं। सरकार बिल्कुल इस बात से अनभिज्ञ है, उनको पता नहीं चल रहा है कि शासन चलाने के लिए क्या करना है। उनके हाथ में शासन की बागडोर आ गई है तो हर कोई बॉर्न राजा या बॉर्न लीडर तो होता नहीं है। आदमी सीखता है, समझता है और उसके हिसाब से काम करता है। हमारे अभी के मुख्यमंत्री पिछले कई सालों से उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उस हिसाब से आशा की जाती थी कि उनको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। उस पर से वो शायद गृह मंत्री भी रहे थे मंत्री होने के साथ साथ। तो पूरा गृह मंत्रालय, कानून व्यवस्था उनके टिप ऑफ द फिंगर, टिप ऑफ द टंग जिसको कहते हैं, उस पर होना चाहिए था। कहाँ पर क्या गड़बड़ी है, उसके लिए क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए, क्या करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक प्रोएक्टिव मिनिस्टर के पास उनके फिंगर टिप पे होनी चाहिए थी। लेकिन जो अभी हो रहा है उसको देखकर लगता तो नहीं है कि वो कंट्रोल में हैं और प्रशासन को ठीक से चला पा रहे हैं। तो पूरी तरह से इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है और जब तक वो अपनी कमर नहीं कसेंगे और शासन व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं करने की कोशिश करेंगे तब तक बिहार की हालत ऐसे ही खराब होती जाएगी। एक सवाल ये भी लास्ट से हमारा है, प्रशांत जी विधायक बन के सदन पहुँचेंगे तो उम्मीद तो बिहार की जनता को बहुत है सर उनसे। किस रोल में, किस भूमिका में वो दिखने वाले हैं आने वाले 4.5 साल? एक प्रबुद्ध विधायक और एक कर्मठ विपक्ष, इन दोनों की भूमिका प्रशांत जी से हर कोई एक्सपेक्ट करता है और मुझे लगता है कि प्रशांत जी इसमें पूरी तरह से सक्षम हैं। बिहार को एक सशक्त विपक्ष प्रदान करने का और बिहार विधानसभा में जो चर्चाएं होंगी उसकी क्वालिटी को बढ़ाने का, इन दोनों में वो बहुत अच्छे ढंग से सक्षम है।
बांकीपुर विधानसभा जो क्षेत्र है सर, बीजेपी मतलब कहा जाता था बीजेपी का मजबूत घर माना जाता है। 2015 में कांग्रेस, राजद, जदयू तीनों मिलकर लड़ी थी, फिर भी उसको नहीं हरा पाई। लेकिन प्रशांत जी ने 30 दिन में ही बीजेपी को इस यहाँ पे पराजित कर दिया। तो इस जीत के बाद किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? बहुत तरह के लोग हैं। सबसे पहले तो बांकीपुर की जनता को श्रेय देना चाहेंगे। उन्होंने बहुत हिम्मत से काम लिया। बीजेपी के गुंडे और प्रशासन जिस तरह से बीजेपी के दबाव में आकर उनकी मदद कर रही थी, इन सब के बावजूद जनता ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और खुलकर सामने आकर उन्होंने जनसुराज को जिताया है। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा हमारे हज़ारों कार्यकर्ता जो कि बांकीपुर विधानसभा में हमारे पास पूरा संगठन न होने के बावजूद हमसे जुड़े, काम किया और चुनाव की पूरी प्रक्रिया में हमारा साथ दिया, उन सब को भी पार्टी की तरफ से हम इस जीत का श्रेय देना चाहेंगे। इसके अलावा जो बात आपने कही कि बीजेपी के गढ़ को इस बार हमने तोड़ दिया है, ये प्रजातंत्र में गढ़ बनाना भी लोगों का काम होता है और उखाड़ना भी लोगों का काम होता है। हमें लगता है जो हमने पिछले 2, 2.5, 3 महीने में लोगों से बातचीत करने के दौरान पाया, इन सब लोगों ने, बांकीपुर के हमारे मतदाताओं ने ये सोच लिया था कि इस बार बीजेपी के गढ़ को, जो कि जर्जर हो चुका है, जो कि पुराना हो चुका है, जो कि अब काम नहीं कर रहा है, इसको ध्वस्त करके एक नई इमारत का निर्माण करना है। और मुझे खुशी है कि उन्होंने जनसुराज का साथ दिया। एक बस लास्ट क्वेश्चन, मैंने देखा वीडियो में, विजुअल में, प्रशांत किशोर की जीत पे जो बहुत सारी महिलाएं जो है वो डांस करती हुई दिख रही थी। महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश थी सर, तो इस पर मतलब क्या प्रतिक्रिया है कि महिलाओं को लेकर एक बड़ा नेगेटिव बनता है ज़्यादा आजकल की राजनीति में? वैसे तो आप अगर देखें वोटिंग पैटर्न, तो पूरे बांकीपुर एरिया में शायद 2 या 3 राउंड को छोड़कर बाकी सारे राउंड में प्रशांत जी को बढ़ा। हाँ, बढ़त नहीं, सभी राउंड में बढ़ती। इसका मतलब है कि सारे के सारे एरिया में यूनिफॉर्मली प्रशांत जी के साथ लोग थे। इसमें जो प्रमुख भूमिका निभाई वो थी महिलाओं ने, और उसके बाद जो युवा वर्ग था वो दिख रहा साथ दोनों, इन लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर प्रशांत जी का साथ दिया। तो महिलाओं को और युवा वर्ग को हम निश्चित रूप से हाईलाइट करना चाहेंगे इस चुनावी जीत के पीछे, उनके रोल को लेकर, उनके हाथ को लेकर। क्या महिलाओं के लिए आगे आने वाले समय में प्रशांत जी काम करते हुए दिखेंगे, उनके मुद्दे उठाते रहेंगे? निश्चित रूप से। महिलाएं हमारे समाज में 50% हैं, लेकिन उनकी भागीदारी कम रहती है। तो उनको बढ़ावा देकर उनके लिए काम करना, उनके साथ काम करना, ये जनसुराज की एक प्रमुख सोच है। और महिलाओं के बारे में तो हमने विशेष रूप से एक प्रोग्राम भी सोच कर रखा हुआ है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो महिलाएं अगर अपना रोज़गार शुरू करने के लिए बैंकों से ऋण लेना चाहें तो वो ऋण दिलवाएंगे, और उस ऋण का जो ब्याज है, उस ब्याज का 5,000 रुपया सरकार सीधा बैंकों को पे करेगी। महिलाओं को वो 5,000 ब्याज नहीं पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये थे जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी। हमने तमाम मुद्दों पर इनसे बात किया, चुनावी जीत को भी लेकर, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के भी मामले को लेकर, और प्रशांत किशोर की आने वाले समय में क्या भूमिका रहेगी उस मुद्दों पे भी हमने बात किया। मनोज भारती जी ने बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।